नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट कोच 5.0 पर आपका स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस का स्टडी कर रहे हैं और साइटोलॉजी लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है, किसे कहते हैं, और एनिमल टिश्यू के प्रकार कितने हैं, उनके क्या क्या फंक्शन हैं और उन प्रकारों में कौन कौन से टिश्यू आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये टिश्यू होता क्या है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। आज एनिमल टिश्यू की बात हो रही है। तो एनिमल टिश्यू में देखा जाए तो एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। हम टिश्यू को याद कैसे रखेंगे, ये इसका मैं ट्रिक लाई हूँ। मैं ये टिश्यू के प्रकार पढ़ाने से पहले मैं एक आप लोगों को कहानी सुनाना चाहती हूँ, उसके थ्रू हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्यूट मंकी थी जो कि थाईलैंड घूमने गई और उसे रास्ते में बोन का कंकाल दिखाई दिया और उसके बाद वो एसएससी का प्रिपरेशन करने लग गई। फिर एक लाइव नेटवर्क में आकर जम गई। तो ये कहानी है, फेमस हो गई लाइव नेटवर्क में आकर। तो ये कहानी है जिसके थ्रू हम समझेंगे। मैं चारों नाम जो है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना है कि एक क्यूट मंकी जो है टिश्यू पेपर लेके नाचती है। टिश्यू पेपर मीन्स मंकी इसमें इंक्लूड है। तो मंकी क्या है, एक प्रकार का एनिमल है। तो हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ट्रिक है एक क्यूट मंकी टिश्यू पेपर लेकर नाचती है। तो एक से है एपिथेलियल टिश्यू और क्यूट से कनेक्टिव टिश्यू और मंकी से मस्कुलर टिश्यू। और ये टिश्यू पेपर, यहाँ पे टिश्यू एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे टिश्यू पेपर का यहाँ पे प्रकार से कोई लेना देना, हम जिसका प्रकार पढ़ रहे हैं वो है टिश्यू। लेकर नाचती है, लेकर का भी कोई मतलब है, नाचती है का मतलब है नर्वस टिश्यू। पहला हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि बाहरी त्वचा के बाहरी आवरण को बनाते हैं और किसी भाग के आंतरिक आवरण को भी बनाते हैं और फ्रीली पाए जाते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू का काम जो होता है वो है प्रोटेक्ट करना और एब्जॉर्प्शन करना एंड सिक्रेशन करना। जैसे हमारे बॉडी में जो पार्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे त्वचा की जो ऊपरी लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, ये क्या है, हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। और दूसरा सिक्रेशन, हमारे बॉडी में जहाँ पे भी कोई चीज़ स्रावित होती होगी, सिक्रेशन मीन्स स्रावित, वहाँ की जो टिश्यू हैं, जैसे कि हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि के द्वारा लार स्रावित होता है, वहाँ पे जो टिश्यू होगा वो क्या होगा, किस प्रकार का, एपिथेलियल टिश्यू होगा। और हमारे अमाशय में कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, जिनका श्रवण होता है, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, वहाँ पे भी जो टिश्यू होगा वो कैसा होगा, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे अग्नाशय में अग्नाशयी रस बनता है, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, स्रावित करता है। तो वहाँ पे जो जहाँ से स्रावित होता है, स्रावित करने वाली ग्रंथियों का पार्ट क्या है, किस टिश्यू का बना होगा, एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। एपिथेलियल टिश्यू में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू में एग्जाम्पल आते हैं और उसको हम याद कैसे रखेंगे। आपकी इच्छा होगी तो आप इस ट्रिक से याद करिएगा, और ऐसे याद हो जाता है तो कोई बात ही नहीं। मैं बस ट्रिक लेके आई हूँ, जिसको लगे कि हाँ मुझे ट्रिक से, जिसको बहुत होता है ना कि याद तो हम लोग करते हैं लेकिन याद हमेशा के लिए नहीं रह पाती हैं। जहाँ पे हमें अगर एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ भी भूल गए तो वो हमारा डाउट
के वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए हम ये ट्रिक के माध्यम से आया। हम जो कहानी आप लोगों को सुनाए कि एक क्यूट मंकी थी जो थाईलैंड घूमने गई और उसे रास्ते में एक बोन का कंकाल मिला और उस बाद में एसएससी का प्रिपरेशन करने लग गई और उसके बाद लास्टली क्या है, एक लाइव नेटवर्क में आकर फेमस हो गई। तो ये चीज़, ये जो लाइन है एक मंकी के लिए जो हम दिए हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए है, बस एक कहानी है। ये मंकी की जो अलग कहानी है, इसकी अलग अलग लाइन जो है अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वो जो कि थाईलैंड घूमने गई, तो थाईलैंड घूमने का अर्थ यहाँ पे कोई और ही जाता है। कहानी में हमने जो बताया वो तो बताया, लेकिन थाईलैंड घूमने वाली लाइन में हम भेजेंगे किसी और को। जैसे कि सीमा या सीता, सीमा 3 दोस्त फ्रेंड्स थी, वो कॉलेज गई और कॉलेज गई भी तो कहाँ गई, थाईलैंड गई। तो इससे हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर और सिलिएटेड ग्रैंड्यूलर ट्रांजिशनल। तो सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमनर जो है, ये इसको हम नाम से याद रखेंगे। आप कोई भी नाम ले लीजिए, सीमा, सीता और सविता, ये तीनों लोग कहाँ गई, कॉलेज गई। कॉलेज गई से हमें याद रखेंगे सिलिएटेड ग्रैंड्यूलर, एक प्रकार एपिथेलियल टिश्यू है एक प्रकार का, और ट्रांजिशनल जो पार्ट है वो थाईलैंड से हम लोग याद रखेंगे ट्रांजिशनल, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार है, एपिथेलियल टिश्यू से बना है। और इसका फंक्शन हम जैसा कि हम लोग बताया कि ये प्रोटेक्शन, जहाँ हमारे बॉडी का जो पार्ट प्रोटेक्ट करता होगा, प्रोटेक्शन जहाँ पे किसी भी चीज़ का सिक्रेशन होता होगा, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता होगा। जैसे कि हमारे पाचन तंत्र में क्या है, जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें एब्जॉर्ब होता है हमारा। जैसे भोजन जो हम करते हैं तो छोटी आंत में जाके और पचने के बाद कंप्लीटली पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, पचने के बाद छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ का जो टिश्यू होगा वो किसका बना होगा, एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। और जो जल एवं रेशे का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो छोटी आंत में ना होकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना होकर, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इस प्रकार से हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। और आगे हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी के पार्ट में कनेक्शन बनाती है, मतलब जोड़ती हैं, या फिर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ना भी होता है, और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता होगा और जो सपोर्ट करता होगा। जिससे कि जो हमारे बॉडी में हड्डियां हैं वो कहीं न कहीं किसी चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो हमारा भोजन पचता है उनका भी हमारे सभी अंगों के कोशिकाओं तक ट्रांसपोर्ट कैसे पहुंचता है, ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है वो क्या है, एरियोलर टिश्यू है, ये एरियोलर है, और ब्लड टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस, बोन और लिम्फ, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ज्वाइन करना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ज्वाइन का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, और ये सपोर्ट भी करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं। और मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम करता है, मोशन एंड कंट्रैक्शन का काम करता है। जैसे कि हम जो भोजन करते हैं, मुंह में डालते हैं, फिर हमारे पेट तक कैसे पहुंचता है, वो हमारे जो नली है भोजन, जैसे कि हमारे मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक जो जाती है, माउथ से लेकर, वो भोजन कैसे जाता है, हमने भोजन को च्युइंग किया, चबाया, फिर उसके बाद वो एक जो नलिका है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके थ्रू हमारा भोजन जो है ऐसे एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर ऐसे खुलेगी, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है भोजन धीरे धीरे क्या है, नीचे की ओर मूव करता जाता है। तो इस प्रकार से जो नली की जो कॉन्ट्रैक्शन वाली एरियाज हैं, ये सब किसकी बनी होती है, कौन से टिश्यू की बनी होती हैं, मस्क्यूलर टिश्यू की। जैसे मूव करना, यहाँ पे
हम लोग अपने हाथ को भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ की जो मसल्स होंगी मूवमेंट वाली, वो सब किस टिश्यू की बनी होंगी? वो मस्कुलर टिश्यू की। और इसको याद कैसे? स्ट्रिप्ड, जैसे कि स्ट्रिप्ड मीन्स स्केलेटल, स्ट्रिप्ड को स्केलेटल भी कहते हैं और अनस्ट्रिप्ड को स्मूथ। और कार्डियक जो है हृदय से रिलेटेड है, इसके कार्य को वहाँ पे कार्डियक जो टिश्यू होते हैं ये हृदय में पाए जाते हैं। स्ट्रिप्ड मीन्स ऐच्छिक क्रिया, जैसे हमारे बॉडी में जो पार्ट इच्छा से चलते हैं, इच्छा से मूव करते हैं, इच्छा से कांटेक्ट करते हैं, वो किस टिश्यू के बनाते हैं? स्ट्रिप्ड टिश्यू, उसे हम ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। और जो अनैच्छिक, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है कि हम बोल दिए कि नहीं ये पचाना है, मतलब पचाना है, इसको एक्सक्रीट करना है, जैसे कि हमें तो उसे बाहर निकालना है या उत्सर्जन करना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम जब चाहें तब हम उसका उत्सर्जन करेंगे, ये अनैच्छिक क्रियाओं में आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं में आता है। एंड कार्डियक जो हृदय से रिलेटेड कार्य हैं सब कौन सा टिश्यू करता है? कार्डियक। एंड फंक्शन इसका हमने डिस्कस कर लिया है कि मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन, जहाँ पे हमारे बॉडी में जो पार्ट मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं या फिर कॉन्टेक्ट करते हैं, वहाँ पर पाई जाने वाली जो टिश्यू होती हैं वो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये संवेदनशील जो टिश्यू है वो नर्वस सिस्टम को बोला जाता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? संवेदनाओं को ये क्या करता है? ग्रहण करता है एवं प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि हमें कुछ भी हाथ हिलाना है या फिर यहाँ पे हमें चोट लग गई, तो हमें यहाँ पे चोट लगा है, पता कैसे चलता है? नर्वस सिस्टम, नर्वस के थ्रू न्यूरॉन जो होते हैं वो हमें सेंस करते हैं, फिर यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे चोट लगी है, या फिर हमें ये मूव करना है, ये काम करना है, या फिर हमें भूख लग रही है, हमें सोना है। ये सब चीज़ों का इन संवेदनाओं को कौन ग्रहण करता है एवं प्रतिक्रिया देता है? वो सब नर्वस टिश्यू के अंतर्गत होते हैं। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन इसका एग्जांपल है। और जो हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी, जैसे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, कहानी का जो दूसरा लाइन था, पहला लाइन ये था कि जो कि थाईलैंड घूमने गई, तो ये सीमा कॉलेज गई और वो भी थाईलैंड। और दूसरा लाइन था वो क्या था कि रास्ते में उसको क्या दिखा? कंकाल, बोन का कंकाल दिखा। तो बोन का कंकाल ये बिल्ली से रिलेटेड है कि एक बिल्ली कार्टून फाड़कर बोन ले गई, जिसमें एक से एरियोलर टिश्यू और बिल्ली से ब्लड, कार्टिलेज, कार्टून से कार्टिलेज और फाड़कर से फाइब्रस बोन ले आई। तो ये कहानी थी, दूसरे नंबर लाइन वाली कहानी थी ये। और तीसरी लाइन जो थी कि एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग गई थी, तो ये था कि यहाँ पे एसएससी से स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, एसएससी से याद रखेंगे इसको। एंड नर्वस टिश्यू में कि वह एक लाइव नेटवर्क में फेमस हो गई, तो उसका था कि न्यूरॉन को हमने कहा है नर्वस नेटवर्क। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही था। ये एनिमल टिश्यू शॉर्ट में हमने पढ़ लिया कि एनिमल टिश्यू कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि जिन लोगों को याद करने में दिक्कत होती हो वो इसको कहानी के थ्रू याद रख सकें। और कमेंट करके बताएं कि ये हमारा जो हमने जो ट्रिक बना के लाया, ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग को बेनिफिशियल है कि नहीं, याद रखने में लाभदायक है कि नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।